डीजी ने साकी गुजर लसानी अनीसुरमान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज़म बाजवा हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, आप देख रहे हैं बाजवा ऑनलाइन। आज मैं आपको दिखाऊंगा कि मुल्क के अंदर जो है बेरोज़गारी के साए लोग जो हैं वो कारोबार करने के लिए उन्हें कहीं पे भी कोई ऐसा इदारा नज़र आए जो कि उनको माहाना प्रॉफिट दे सके, तो वो अपनी ज़िंदगी की जमा पूंजी वहाँ पर लगा देते हैं और फिर वो इदारा जो है बड़े आराम से गायब हो जाता है और ये शहरी जो हैं बेचारे उनको ढूंढते रह जाते हैं और अपनी ज़िंदगी की जमा पूंजी जो है ज़ाया करके अपने आप को भी कोसते हैं कि काश वो वक्त वापस आ जाए और ये लोग जो हैं दोबारा उस इदारे में कदम ना रखें, अपने पैसे वहाँ पर न जमा करवाएं। अच्छा सर, ये बताइएगा कि ये कौन सा ग्रुप है कि जहाँ पर आपने जो है वो इन्वेस्टमेंट की और आपके पैसे डूब गए? कितने पैसे आपने लगाए? ये पहले तो आप लोग का मीडिया वालों का शुक्रिया कि आप लोग आके हम लोग का कवरेज कर दिया, और दूसरा नेब की इसी जो अभी जो नया डीजी आया हुआ है इसने हम लोग को काफ़ी सपोर्ट किया हुआ, क्योंकि पहला जो था 2 साल में उसने कुछ काम नहीं किया हुआ है और इसने हम लोग को काफ़ी सपोर्ट किया और बताया कि इंशाल्लाह मैं कुछ करूँगा आप लोग के लिए। बाकी इदारों के बारे में अगर आप बोले तो जाहिर सी बात है, जब इंसान ज़िंदा होते हैं दुनिया में कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। लालच भी इंसान की बुरी चीज़ है, लेकिन अक्सर लोग इकट्ठा होते हैं 2-4 बंदे, वो अपना कुछ कारोबार शुरू कर देते हैं, कोई हलाल के लिए, कोई हराम के लिए, कोई डाका के लिए, जिस तरह इसने लासानी वालों ने डाका करके कर दिया। तो अगर कुछ हम लोग ऐसा काफ़ी इदारों में गया, कुछ इदारों ने हम लोग को ये भी बोला कि आप लोग लालच करके क्यों, हम लोगों से पूछा कि आप लोगों ने पैसा जमा करवाया, तो मैं उसी इदारों से यही पूछना चाहता हूँ कि उसको डॉक्यूमेंट्स मैंने दिया था, उसको लाइसेंस मैंने दिया था, उसको लाइसेंस भी इसी इदारों ने दिया था, उसको ऑफिस इजाज़त इसी इदारों ने दिया था, उसको काम करने के लिए इजाज़त भी इसी इदारों ने दिया था, और फिर वही इदारों के बावजूद उसकी मौजूदगी में उन लोगों ने सारा पैसा जो है ना ट्रांसफ़र करके दूसरा मुल्क में लेके गया। अभी अगर आप किसी इदारे पे जाते हैं तो कोई हम लोग का FIR नहीं कटवाते तानों में। नेब में भी आए, ये 2 साल में मेरे ख्याल में 12-13 बार जब हम लोग इधर भी आया सर, क्या नाम है। अच्छा, ये आपकी रकम कितनी डूबी है? 66.5 लाख जी, मेरा अकेला 66.5 लाख? जी, ये सिर्फ मेरा है, मेरा ज़ाती लाल है। लेकिन मैं सिर्फ इदारों को एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेहरबानी करके आप लोग जिसको लाइसेंस और इजाज़त देता है तो उसका कुछ डिपॉजिट वो लोग अपने साथ जमा करवाते हैं। आपको यकीन कैसे आया कि ये लोग, क्या देखा था इनके ऑफिस में आपने कि आपने पैसे इन्वेस्ट कर दिए? मीडिया के थ्रू पे, फेसबुक पे आपको पता है आजकल मीडिया काफ़ी आगे निकला हुआ है, तो मीडिया के थ्रू, फेसबुक के थ्रू हम लोग को पता चला। फिर हम लोग खुद लाहौर आया सदीक सेंटर पे। जो मेन बंदा कौन था? अनीसुर रहमान, गुजर अनीसुर रहमान, और दूसरा इसके जो मेन बंदा था डॉक्टर आसिफ था, और बाकी शकील गिल और मुनीर। सर, आपने कितने पैसे लगाए? मेरे 5.5 लाख है जी। कहाँ से तल्लुक है आपका? मेरा मुल्तान से तल्लुक है। मुल्तान से तल्लुक है। मैंने वहाँ मुल्तान में इनकी शाख बनी थी इसी अनीसुर रहमान गुजर की, तो वहाँ इन्होंने ऐसे झांसा दिया कि ये ऑयल ट्रेडर में पैसे डालें और चेक सर्टिफिकेट में डालें, तो मैंने अपना प्लाट बेच के इनको 5.5 लाख दे दिए थे। मुझे कुछ पैसे मिले, 1 महीना प्रॉफिट मिला, उसके बाद ये कंपनी भाग गई। अब इदारों से अपील है, वज़ीर आज़म से अपील है, वज़ीर आला से अपील है हमारी, या सबसे बड़ा इदारा तो आर्मी है, इस बंदे को पकड़े और हमारे पैसे वापस दिलाए। तो सारे गरीब लुट गए, इनके हमारे पैसे वापस दिलवाए जाएँ। सर, आप कहाँ से? मैं मुल्तान से हूँ। तो कितनी इन्वेस्टमेंट की आपने? हम 6-7 दोस्त हैं, हमारी 10 मिलियन से ज़्यादा 10 मिलियन से ज़्यादा हमारी इसके अंदर है। और जहाँ तक आपने बात की कि हम लोग कैसे इसमें आए, तो इसकी पूरी डॉक्यूमेंटेशन चेक की, वो सारी ठीक थी, रजिस्ट्रेशन थी और सारा कुछ था, मीडिया के ऊपर वर्क और था, ऑफिस था, सारे पुलिस और ये वो सब लोग वहाँ जाते थे, तो हर तरह से वो उनको बताते थे कि हमारा जो है ना काम फेयर है। चूज़े के मद में इन्होंने काम स्टार्ट किया, वो सही था, उन्होंने 6-7 माह वो काम भी किया। फिर ये डीज़ल की मद में आ गए, वहाँ हमने इन्वेस्ट और ज़्यादा डाल दी। अब जब डीज़ल में डालने के बाद 1 माह, 1.5 माह, 2 माह चले या सही, उसके बाद बस वही पता चला कि ये लोग बंद करके भाग गए। कहने का मकसद ये कि इतनी बड़ी रकम को इन्होंने मुंतकिल किया, इसी मुल्क से मुंतकिल किया ना, कैसे हो गया? अच्छा, इतनी ज़्यादा हज़ारों की तादाद में चेक बुक्स जो है वो बैंक कौन सा था उसका? यूबीएल को ज़्यादा इस्तेमाल किया। यूबीएल के अंदर से हज़ारों की तादाद में चेक बुक्स आई हैं, यूबीएल ने कोई वेरिफिकेशन नहीं की होगी।
अब ये सारा कुछ होने के बाद आज वो बंदा यहाँ से पैसे भी लेके चला गया है और अरबों का फ्रॉड भी करके चला गया है। सब इदारे भी यहीं मौजूद थे, इस मुल्क के अंदर थे, इस मुल्क के अंदर उसने 2-2.5 साल काम किया है। तो इन इदारों ने इजाज़त दी। जब वो कहते थे इजारे, तो भाई इजारों से हमने इजाज़त ली हुई है। हम जब भी कोई डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करवाते तो वो कहते हैं ठीक है। अच्छा ये बताएं कि कुछ सियासतदानों के साथ इनकी तस्वीरें भी थी, किसकी थी? पूरा सारा शेख रशीद, पीटीआई के तमाम MN MP PS और चौधरी सरवर और जितने सेनेटर सबके साथ उसकी तस्वीरें थी। शेख रशीद के साथ चौहान साहब थे। मतलब कोई भी ऐसा बंदा नहीं था PTI का जिसकी उसके साथ तस्वीरें नहीं थी। किसकी तस्वीरें थी? ये सारे शेख रशीद साहब था और अनीसुर रहमान की ज़्यादा थी ना, क्योंकि ऑनर वही था ना, तो सबके साथ उसकी तस्वीरें थी। और वो कहता था मेरी इनके साथ सपोर्ट है और मेरा इनके साथ बिजनेस है। अनीसुर रहमान साहब थे जिनकी के हमारे जो मुल्क के बड़े बड़े सियासतदान हैं जिनके इन्होंने नाम लिए हैं अभी, उनके साथ उनकी तस्वीरें थी, जिसकी वजह से ये लोग झांसे में आए। एक बुजुर्ग भी मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। नाम क्या सर आपका? मेरा नाम शमसुर रहमान सर, मैं मानसरा से, मानसरा से हैं? KPK से। तो कितने पैसे लगाए हैं आपने? मैंने 7 लाख रुपए मेरी जमा पूंजी थी, तो मैंने वो लगा दी थी। मतलब इन्होंने झांसा दिया हुआ था कि मुख्तलिफ, मतलब दूसरा मैंने लोगों के पास जिन्होंने इन्वेस्ट किया था उनके पास देखा तो बयान अल्फी, मतलब उनके पास ये तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की है, मतलब इसको आप तो फ्रॉड के तौर पे इस्तेमाल नहीं कर सकते। उसके अलावा ये चेक है, UPL का चेक है, मतलब ये तो मतलब झूठा नहीं हो सकता ना ये। तो ये उन्होंने हमें दिया तो हम तो 100% हमें यकीन था। दूसरा इमरान खान का विज़न था कि मुर्गियाँ देंगे तो ये हो गए, तो फिर तो हम तो यही समझे थे कि ये इमरान खान का विज़न है। इमरान खान मतलब जो है वो फार्म वालों से मुर्गियाँ ले गए, लासानी वालों से, मतलब इस तरह तो लोगों में सप्लाई करें, आगे आगे बांटेंगे लोगों में। तो हम तो सर यही समझ के इमरान खान ने ये कहा था कि आप घर में जो है मुर्गियाँ पालें। उन्होंने ये नहीं कहा था कि आप इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट कर दें। सर पालेंगे, लेकिन वो कैसे मुर्गियाँ, मतलब फार्मर्स जब तक फार्मर नहीं रखेगा तो पालेंगे कैसे? तो इसी हमें तो उन्होंने ये कहा था लासानी वालों ने कि आप फार्म में आपको ऐसी मुर्गियाँ देंगे, चूज़े देंगे, आप वो बड़े करेंगे तो वो 35 डेज़ के बाद हम आपको इतना प्रॉफिट दे देंगे। हम तो सादे लोग हैं, गांव के लोग हैं, तो हम तो यही समझते रहे कि ये जो इमरान खान इसमें इन्वॉल्व, मतलब इस हुकूमत इन्वॉल्व है। हम लोगों ने तो इसी सर कंपनी भी तो रजिस्टर्ड थी ना, कंपनी भी रजिस्टर्ड थी, मतलब सारे, मतलब अजीब परहेजगार सारे बैठे हुए थे। तो हम तो सर आप कहाँ से? मुल्तान से। तो आपकी सर कितनी रकम डूब गई? 17 लाख। 17 लाख जी। काम क्या करते हैं? जमींदार जमींदार हैं। तो सोचा कि चलें ये इधर इन्वेस्टमेंट कर देते हैं तो किचन चलता रहेगा। जी जी। तो कैसे आप इनके झांसे में आ गए? बस कुछ दोस्तों से पता लगा, कुछ सोशल मीडिया से पता चला, भाई इस वजह से इनके झांसे में आ गया। और जहाँ तक बनता है इनका ताल्लुक कि भी वो अपना गवर्नमेंट से, अब गुलाम सरवर जो है वो शील्ड इनको दे रहे हैं, अनीसुर रहमान को, फ़याज़ल हसन चौहान दे रहे हैं, शेख रशीद दे रहे हैं। तो इस तरह से यानी कि अंदाज़ा होता था कि भाई यहाँ वाकई ये जो है कंपनी ठीक काम कर रही है। इस वजह से इनके झांसे में आ गए और बस अपने पैसे डुबो बैठे हम। जी नाज़रीन, आपने सुना ये वो तमाम लोग हैं जो कि अपनी ज़िंदगी की जमा पूंजी इस वक्त ज़ाया कर बैठे हैं। और ये जो कोई ग्रुप जिसका ये नाम ले रहे हैं, उसके बंदे जो हैं इनसे कुछ 10 अरब के करीब फ्रॉड करके जो हैं इस वक्त गायब हैं। कोई मुल्क के अंदर है, कोई मुल्क से बाहर है। तो मेरी आप शहरियों से ये अपील है कि खुदारा आप कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट अगर करने लगे हैं तो सबसे पहले उस इदारे को चेक करें और देखें कि वो इदारा किसकी जानिब से बनाया गया है, आया कि उसमें कोई हुकूमत का जो है अमल दखल है कि नहीं है, या प्राइवेट लोग जो हैं वो बैठ गए हैं। तो इस हवाले से आपको बड़े अच्छे तरीके से समझ बूझ के साथ लोगों से पूछ करके फिर अपनी ज़िंदगी की जमा पूंजी जो है वो आप वहाँ पर लगाएं। तो इस तरह ये लोग जो हैं इस वक्त उन लोगों के झांसे में आ गए और इन्होंने अपनी ज़िंदगी की जमा पूंजी जमा करवा दी और आज ये नैब ऑफिस के सामने सड़क के ऊपर दर बदर हैं और ये कोशिश कर रहे हैं कि इनको किसी न किसी तरीके से इनकी रकम वापस मिल सके और वो फ्रॉड लोग जो हैं वो गिरफ़्तार हो सकें। तो नाज़रीन, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ लगे बेल का जो बटन है उसे भी दबा दीजिए ताकि इस तरह की जितनी भी आने वाली नई वीडियो हैं वो आप तक पहुंच सकें। तो अपने मेज़बान आज़म बाजवा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।